हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर यानी परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 12वीं अंग्रेजी के लिए सेट बी का फुल सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाला है। ठीक है, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर जरूर करें, जिससे ऑल भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th के लिए हम यहाँ पर सेक्शन है रीडिंग सेक्शन हम देखते हैं। इसके पहले हमने सेट ए भी कंप्लीट किया है। आपने सेट ए कंप्लीट नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर वीडियोज़ को कंप्लीट देख लीजिएगा। ठीक है, तो सेक्शन ए हमारा रीडिंग सेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक पैसेज दिया है और इस पैसेज के 10 क्वेश्चंस है। आप इस पैसेज को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको है, व्हाट डज द सर्वे ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल रिवील अबाउट देयर इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73% वर सेल्फ मेड। ठीक है, ये परसेंटेज जो है निकल के इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स में। इसके बाद में है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी पैसेज के अनुसार हम बताना है व्हाट इज द कंसीडर्ड अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचर रिगार्डिंग डिप्रीवेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्रीवेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन सक्सेस। इसका सक्सेस पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज इम्फेस्ड एज क्रूशियल फॉर सक्सेस इन एनीथिंग अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज। पैसेज के अनुसार हम इसका आंसर देना है। तो राइट आंसर होगा इनर मोटिवेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इनर मोटिवेशन। उसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और इसके साथ में ही आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पे आना है, गूगल पे टाइप करना है airapindia.com। उसके बाद में 12th इंग्लिश सेट बी सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर अपनी क्लास सिलेक्ट करके लिंक पे चले जाइएगा। एयरएप इंडिया की लिंक ओपन होगी, वहाँ से आप इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 4th है, व्हाट डज द सर्वे रिवील अबाउट द एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ सेल्फ मेड रिच इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो जो सेल्फ मेड है उनके बारे में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80% हैड नो कॉलेज एजुकेशन। ठीक है, कॉलेज एजुकेशन नहीं प्राप्त करते 18%। इसके बाद में है व्हाट डज द अबव पैसेज सजेस्ट अबाउट द रोल ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस इन मेकिंग पीपल कॉम्प्लेसेंट एंड इनएक्टिव। ठीक है, 5th क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशंस में लीड टू कंप्लियंसी। ठीक है, इसके बाद में हम बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन कंट्रास्ट प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट रिगार्डिंग सक्सेस। ठीक है, मेन कंट्रास्ट कौन सा है, तो वो है इनर मोटिवेशन इज क्रूशियल फॉर सक्सेस नॉट एक्सटर्नल कंडीशंस। ठीक है, नॉट जस्ट एक्सटर्नल कंडीशंस। उसके बाद में हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट डज द इनर अर्ग इन अ पर्सन हु कंसीडर देमसेल्व्स डिप्राइव्ड लीड टू। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेंथ एंड एफर्ट्स टू एक्वायर व्हाट इज लेकिंग। ठीक है, राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इल्यूस्ट्रेट। ठीक है, जो सेम नहीं है वो बताना है हमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लैरिफाई, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड लेक। लेक का अपोजिट मीनिंग होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड आर्ग। आर्ग का मीनिंग यहाँ पर डिजायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी आपको नोट मेकिंग प्रिपेयर करना है। उसके बाद में इसका सूटेबल टाइटल देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक नोटिस प्रिपेयर करना है, जो कि आप क्या हो, स्कूल कैप्टन हो, गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर के। और किसके लिए तैयार करना है, एक एनुअल फंक्शन की प्लानिंग से, उसमें सभी जो है स्टूडेंट्स की अटेंड करना है मीटिंग। ठीक है, काउंसिल मीटिंग वहाँ पर अटेंड करना है, ये इसके ऑप्शनल में है। एक एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना है, जो कि आप पब्लिक करेंगे न्यूज़पेपर में, अपने लोकल न्यूज़पेपर में, जिसमें आपको बिल्डिंग, नेचर ऑफ एकोमोडेशन, रेंट एक्सपेक्टेड, ये चीज़ें आप जो टू लेट है हाउस के लिए वो दे रहे हो। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम देखते हैं टू लेट के लिए, हाउस के लिए। ठीक है, तो बिल्डिंग
कहाँ पर है आपकी अवेलेबल वो हमें दर्शाना था। तो 2 लीटर 3 बेडरूम कॉर्नर फ्लैट द्वारका, फुली मार्बल्ड, वेल वेंटिलेटेड, ठीक है, 24/7 वाटर सप्लाईज। और यहाँ पर आप रेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कितना रेंट है जो हाउस का, ठीक है, वो चीज़ आप इसमें ऐड कर लीजिएगा और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे दीजिएगा। तो ये आप 2 लेट का इस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हो न्यूज़पेपर में, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यू आर अभिषेक सक्सेना रेसिडिंग एट 54 DIG कॉलोनी इंदौर, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर्स इन योर लोकेलिटी। तो आपको यहाँ पर जो है लाउड स्पीकर्स से क्या प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारा कारण है यहाँ पर उसका। तो आपको एक लेटर लिखना है न्यूज़पेपर एडिटर की, कोई भी न्यूज़पेपर को आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर ऑप्शन में हमें आपके फ्रेंड को स्टडी इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज, रीजनिंग के लिए, अपकमिंग एनडी एग्जाम्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने फ्रेंड को अपकमिंग एग्जाम्स यानी एनडी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयरिंग के लिए एडवाइजिंग दोगे। तो C21 रे सॉल्यूशंस भोपाल, यहाँ पर आप जो है पता लिख लीजिएगा, ठीक है। डियर विनय मोहन दुबे, आई होप यू आर डूइंग वेल देयर, रिसीव्ड योर लेटर, यू हैव आस्क्ड मी टू एडवाइज यू अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स। एंड यहाँ पर आप लिख सकते हो फॉर अबाउट योर एनडी एग्जाम, ठीक है। यू हैव एक्सप्रेस्ड योर डिज़ायर टू इंटर सम एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, एनडी एग्जाम्स लिख सकते हो। फॉर दिस यू विल बी हैव टू अपेयर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर दिस जॉब एंड अ फ्यू आर टू बी सिलेक्टेड, सो दिस एग्जामिनेशन आर वेरी टफ. For this you will have to study hard. You must pay special attention to the study of English, maths and general knowledge. I shall help you as far as possible. रेस्ट इज ओके, यूएस ट्रूली मनीष अग्रवाल, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको नाम दिया है वो आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आप क्या हो, यू आर हैव विटनेस एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स, ठीक है। आपको इन इनपुट्स का यूज़ करके 120 वर्ड्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ दिए हैं, जैसे कि कब कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग थे इन्वॉल्व, उसमें सीन क्या था उस समय, ठीक है, डिटेल्स वगैरह। तो ये मैक्सिमम 5 पॉइंट्स इन 5 पॉइंट्स के अंदर हम इसको करेंगे इंक्लूड। चलिए देखते हैं। ये आप चाहे तो इसमें एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी था जिसमें कलेक्टर को लिखना था, न्यूज़ एडिटर को क्वेश्चंस लिखना था इसमें जो लाउड स्पीकर उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कलेक्टर वाला है, तो आप इसमें द न्यूज़ टू द न्यूज़ एडिटर, द दैनिक भास्कर को भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा इसको, फिर बाद में थैंक यू सेम क्वेश्चन भी इसमें कर सकते हो। इसके बाद में जो ये क्वेश्चन था, यू हैव विटनेस एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पर आपके पॉइंट है, आप स्टार्ट यहाँ से करोगे, ठीक है। इन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट, yesterday night the dangerous accident had happened between a car and a bike on ring road. There were 2 men, a lady and a child in the car. In accident the bike damaged badly and the bike rider injured. The people who were stood there came and gathered on accident point. They quickly took the injured person in a nearest hospital and admitted him. One of them called his parents since he was not injured badly, so the doctors gave him primary treatment and sent him his home. The injured person thanked the people for their great cooperation. ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसमें पूरा कंप्लीट इसको आंसर लिख लीजिएगा। एंड देन हम सेक्शन 3 पे बढ़ते हैं, जो कि है ग्रामर सेक्शन। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, एनी 5 करना है, ठीक है। सबसे पहले है वर्क हार्ड बट यू विल फेल, ठीक है। तो यहाँ पर बटा जाएगा आपका। उसके बाद में ही राइट्स विथ लेफ्ट हैंड, ठीक है। देयर इज नॉट सम वाटर इन द पूल, ठीक है। इसके बाद में है आई डैश हिम यस्टरडे, आई डिडंट सी हिम यस्टरडे, ठीक है। इसके बाद में ही टीच इन अ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आ जाएगा। व्हेन आई वॉज यंग आई मे क्लाइम ट्रीज, आई कैन, ठीक है। आई कैन क्लाइम ट्रीज, जब मैं क्या था, यंग था, तब मैं चढ़ सकता था, तो आई कैन, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। डूअर्स डायरेक्टेड, इसमें से एनी 5 आपको करना है। ही हैज़ नॉट चीटेड यू, यहाँ पर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दिस इज द स्कूल आई टीच हियर, तो इसमें आप क्या करोगे, दिस इज द स्कूल आई टीच हियर को हमें क्या करना है, रिलेटिव क्लास में करना है, आई थिंक। तो यहाँ पर हमें जो पेयर रिलेटिव क्लास में हम बनाएंगे, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले लिखिएगा दिस इज द स्कूल, ठीक है। यहाँ तक आपको सेम लिखना है। उसके बाद में लिखना है वेयर आई टीच हियर, ठीक है, जहां पर मैं क्या करती हूँ, पढ़ाती हूँ।
वेयर आई टीच लिख सकते हो, सिर्फ वेयर आई टीच में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ही डिड इट को क्या करना है, ही डिड नॉट डू इट, क्योंकि यहाँ पर हमें नेगेटिव करना है, तो ही डिड इट को कर लीजिएगा ही डिड नॉट डू इट, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में है वॉट ही सेड इज ट्रू, हमें जो आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्लॉज है, तो ये नाउन क्लॉज है, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा नाउन क्लॉज। माई फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हमें इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, तो क्या कीजिएगा, माई फादर सेड की जगह पे क्या कर सकते हैं, टोल्ड मी, माई फादर टोल्ड मी दैट, फिर यहाँ पर दैट आ जाएगा, ये नरेशन है, ठीक है। सेड टू मी को कैंसिल करके टोल्ड मी दैट, ठीक है, माई फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सेम लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में एज सुन एज है, एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे, जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा भाग गए, तो यहाँ पर हम कंबाइन करेंगे नो सूनर और देन से। सबसे फर्स्ट में नो सूनर आप स्टार्ट कीजिएगा नो सूनर से, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा नो सूनर द थीफ, इसके बाद में सॉ द पुलिस आ जाएगा, सेम तरीके से आप इसको यहाँ पे लिख दी, एज सुन हटाकर नो सूनर यूज करके पुलिस तक के आपको लिखना है। उसके बाद में देन जोड़ लेना, देन ही रैन अवे, ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पर उसकी जगह पे आप देन यूज करोगे, उसके बाद में ही रैन अवे लिख लोगे, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन डी है, टेक्स्ट बुक से ही है, इसमें एक पैसेज है 5 मार्क्स के लिए भी, आई रिमेंबर से शूलेस तक है, आपको उसको पढ़ना है और इसके क्वेश्चन के आंसर देना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट है व्हाट डिड द यंग बॉय इन उडुपी प्रे फॉर एट द टेम्पल एवरी डे, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा पेयर ऑफ शूज। उसके बाद में आफ्टर 30 years व्हाट स्टेट डिड द नरेटर फाइंड द टेम्पल इन व्हेन रिविजिटिंग उडुपी, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ड्राउन इन डिसोलेशन, ठीक है। चलिए थर्ड है हु वर द इंडिविजुअल्स मेंशन एज रिमेनिंग शूलेस इन द नरेटर्स नेबरहुड, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रेक पिकर्स, राइट आंसर रैक पिकर्स। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड पेंटिंग, ठीक है, इसके मतलब सिमिलर मीनिंग कौन सा है, तो वो है ब्रीथिंग हैवीली, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है हु इज आई इन द अबव पैसेज, जो आई है वो कौन है, तो वो है अल्फोंसो डाउडेड, ठीक है, सॉरी अनिस जंग है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा, अनिस जंग के द्वारा है ये आई, ठीक है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9 रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहले ए में है तो पोएम यहाँ पर एक दी है, ए के हम देखते हैं, तो हु इज द पोइट ऑफ द अबव लाइन्स, इसका पोइट कौन है, तो ये है पाब्लो नेरुडा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसके बाद है वाई कुडंट द पर्सन सेल अ गैलन ऑफ गैस, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दे हैड नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू एक्सप्रेस इट्स डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है, थर्ड होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा थ्रो प्रोटेस्ट्स एंड डिमोन्स्ट्रेशंस, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में इसी का बी नंबर का है, तो हम देख लेते हैं बी में क्या क्या है। फर्स्ट का हमारे यहाँ पर व्हाट वर द राइटर्स फीलिंग्स ऑन रीचिंग द कॉन्टिनेंट, कैसी फीलिंग थी राइटर की, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑफ रिलीफ एंड अमेजमेंट, ठीक है, 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद सेकंड है यहाँ पर फ्रॉम विच लेसन हैज़ द अबाउट टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन, किससे लिया गया है, तो ये जो है ये लिया गया है जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है। वेयर वॉज द नरेटर ट्रेवलिंग टू, नरेटर कहाँ पर ट्रेवलिंग करा था, तो वो हो जाएगा अंटार्कटिका में, ठीक है। इन द अबाउट टेक्स्ट इन द वर्ड आइसोलेशन मीन्स, आइसोलेशन का मीनिंग यहाँ पर है सेपरेशन से, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सेपरेशन। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो हम देखते हैं, इसमें हमें एनी 5 करना है, फॉलोइंग से हम लाइन से 1 से लेकर 5 तक के पूरे लाइन देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें भी एनी 3 करना है, तो मैं 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगी। इसमें भी हम लाइन से ही माय मदर 60 और कीपिंग क्वाइट का देखेंगे और थिंग ऑफ ब्यूटी का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में भी हम देखेंगे दोनों क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर आपके 13 और 14 है, सेंट्रल आइडिया पे हम कीपिंग क्वाइट का देख लेंगे। उसके बाद में हम जो ब्रीफली नोट है 3rd लेवल से वो देखेंगे, तो आपके 15 तक के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट से। तो तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा गया था या क्या ऑर्डर पुट करा था। एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, द ऑर्डर वॉज ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट टू स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स ऑफ अलास्का एंड लॉरेन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट था इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, वाई नॉट, क्या साहेब खुश था चाय की दुकान पे काम करते हुए, क्यों और क्यों नहीं, ठीक है।
तो साहब खुश नहीं था. No, साहब is not happy working at the tea stall. He is no longer his own master. His face has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry too lightly over his shoulder. The bag as his the canister belongs to the man who owned the tea shop. खुश नहीं था साहब वहाँ पर वर्क करते हुए. ठीक है, उसके सपने कुछ और थे. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर. ठीक है, क्यों जो है अपने डर को बाहर करना चाहते थे. डगलस रिग्रेटेड बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ एंजॉइंग वाटर एक्टिविटीज, रिगेन हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस, मेड हिम ट्राई एवरी पॉसिबल मीन्स टू गेट राइड ऑफ हिज फियर. He was finally overcome this mental handicap by getting himself a swimming instructor. क्योंकि उन्हें पानी के अंदर रहना बहुत अच्छा लगता था, वो एक्टिविटी करना चाहते थे और उन्होंने कॉन्फिडेंस भी लाना था, इसलिए उन्होंने ये कोशिश की कि वो एक बार अपने डर को बाहर निकाल दें. ठीक है. When did the Iron Master realize mistake? ठीक है, the Iron Master had seen the peddler in the dim light of the furnace. When the peddler came well groomed in the broad daylight, the Iron Master realized he was mistaken. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द सर्वेंट्स थिंक गांधी टू बी अनदर पीजेंट. ठीक है, तो आंसर लिख लीजिएगा. शुक्ला, राजकुमार शुक्ला आई थिंक. शुक्ला लेड गांधी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस. द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन. गांधी वॉज ऑल्सो क्लेड इन अ सिंपल धोती. ही वॉज द कंपेन ऑफ अ पीजेंट. हैंस द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट. ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके पांचों क्वेश्चंस के आंसर्स. के बाद जो नेक्स्ट है इसमें आपको एनी 3 करना है वो हम देखते हैं, तो फटाफट से नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 11 है, आई थिंक ये 11 का फर्स्ट है. वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग. ठीक है, यंग ट्रीज डिस्क्राइब क्यों किया. दिस यंग ट्रीज आर क्वाइट अपोजिट टू द पोइट्स ओल्ड मदर हु इज पेल एज्ड. अ ट्री सिंबल इज यूथ एंड इज फुल ऑफ लाइफ. ट्रीज सीम टू बी स्प्रिंटिंग वाइल हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है, What does the poet mean by saying victory with no survives? So आंसर लिख लीजिएगा. Victory comes at the price of losing someone or something. Hence the phrase victory with no survives is the sacrifice and loss of fellow humans and species, the cost at which nations and people might be victorious. ठीक है. नेक्स्ट हो जाएगा आपका, what image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? The poet uses the expression an endless fountain of immortal drink pouring into us from the heaven's brink. Through these lines, the poet described the earth and its beautiful bounties that cannot be replaced by anything. सो नेक्स्ट होगा आपका, व्हाट इज द थर्ड लेवल रिफर टू. थर्ड लेवल किसको रिफर करती है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके आंसर है, द थर्ड लेवल सिग्निफाइज एन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड दैट इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट. द पीरियड ऑफ 1890s represents a peaceful life not possible in the present era. From this level, the protagonist wants to travel to Galsburg, Illinois with his wife Lucia. ठीक है. एंड नेक्स्ट आंसर होगा आपका, वाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड. ठीक है, और ये क्वेश्चन के साथ में आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द महाराजा हैड किल्ड 70 टाइगर्स एंड थस द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज किंगडम. It was then that he decided to get married to a girl in a royal family of a state which had a larger tiger populations. ठीक है. इसके बाद में नेक्स्ट है, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट. राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट बिकॉज इवन आफ्टर बीइंग टोल्ड अबाउट द प्रियर engagements of Gandhi at Kanpur and other parts across the country, he does not quit. He continues to accompany Gandhi everywhere. He had come all the way from Champaran district in the foothills of Himalayas to Lucknow to speak to Gandhi. Shukla accompanied Gandhi everywhere. Shukla followed him to the ashram near Ahmedabad, for which he never left Gandhi's side till Gandhi asked him to meet at Calcutta. Okay. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी इन योर ओवन वर्ड्स. सोफी का कैरेक्टर स्केच आपको बनाने के लिए कहा गया है. सोफी इज अ यंग गर्ल ऑफ अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली. शी वांट्स टू ओपन अ बुटीक एंड ऑल्सो बिकम एन एक्ट्रेस और अ फैशन डिजाइनर और अ मैनेजर. शी वांट्स टू कम आउट ऑफ हर पुअर इकोनॉमिक सिचुएशन. शी इज एन इनक्यूरेबल ड्रीमर एंड हैज एन एक्सप्रेस्ड although she is warned against such dreams by her friend Jancy and her father. She ignores them
As no one believes her, she shares her dream only with her brother Geoff, who is an introvert. She also hero worships the football player Danny. Danny कैसी? She fantasizes about meeting Danny at the marketplace and later near the canal. ठीक है, सोफी का कैरेक्टर स्केच यहाँ पर करना है. एंड नेक्स्ट है आपका राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट. क्वेश्चन नंबर 14 होगा आई थिंक. तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट करना है. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट इज टू कीप साइलेंस फॉर अ मोमेंट एंड डू नथिंग. Instead, introspect ourselves and understand what we are doing. This poet asks us to stop wars, hate pollution, killing of animals, and heating ourselves, and spare some time to go deep into the soul. Silence is the universal language barrier. We all will be one. We won't have greed and hate. The poet believes this silence will change our perspective and thinking, because it does not mean inactivity but patience like the nature. ठीक है, सेंट्रल आइडिया हो जाएगा. इसके बाद जो लास्ट है एंड द लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15. डिस्क्राइब ब्रीफली चार्लीज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इन द थर्ड लेवल. तब तक आप वीडियोस को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले चैनल को. द वे चार्ली केम अक्रॉस सैम्स लेटर वॉज सराउंडेड इन मिस्ट्री. अमॉन्ग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स ही फाउंड एन envelope. The envelope containing the letter bore the address of his grandfather. It was written on July 18, 1894. The postmark showed the picture of President Garfield. Generally, the first day covers have blank papers in them, but this one contained a letter. The letter was addressed to Charlie. In the letter, Sam had informed Charlie that he was living on the third level. He had also told Charlie and his wives to keep looking for the third level. Clearly, the letter was a product of Charlie's imagination. सो ये आपका फुल क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया है. क्लास 12 इंग्लिश सेट बी का कंप्लीट सॉल्यूशन है. वीडियोस को लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर करना ना भूलें. पीडीएफ के लिए आपको गूगल पे आना है. गूगल पे arfindia.com टाइप कीजिए. उसके बाद में अपनी क्लास टाइप कर लीजिए 12th इंग्लिश. उसके बाद में अभ्यास सेट पेपर सर्च कर लीजिए. एयर इंडिया की लिंक खुलेंगे, आप वहाँ से पीडीएफ को सॉल्यूशन के साथ में डाउनलोड कर सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें. इसके पहले 12th इंग्लिश और हिंदी हमने कंप्लीट देख चुके हैं, वो भी आप वीडियोस को देख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.